पूर्व पीएम मनमोहन सिंह आज पंचतत्वों में विलीन हो गए। भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने और दूसरी तरफ वंचित तबके के लिए शिक्षा का अधिकार, मनरेगा जैसी योजनाओं के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। अब वह सशरीर मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी स्मृतियों को सहेजने के लिए एक स्मारक की मांग हो रही है। इस बीच सूत्रों का कहना है कि मनमोहन सिंह का स्मारक राजघाट के पास ही स्थित राष्ट्रीय स्मृति स्थल पर बनाया जाएगा, जहां पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का भी स्मारक वहीं पर बना है। इधर निगमबोध घाट पर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार को राहुल गांधी ने अपमान बताया है। निगमबोध घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार किए जाने पर अब राजनीति गर्मा गई है। राहुल गांधी ने इसे पूर्व प्रधानमंत्री का अपमान बताया है। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि भारत माता के महान सुपूत और सिख समुदाय के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार आज निगमबोध घाट पर करवाकर वर्तमान सरकार द्वारा उनका सरासर अपमान किया गया है। आज तक सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों की गरिमा का आदर करते हुए उनके अंतिम संस्कार अधिकृत समाधि स्थलों में किए गए, ताकि हर व्यक्ति बिना किसी असुविधा के अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि दे पाए। डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे सर्वोच्च सम्मान और समाधि स्थल के हकदार हैं। सरकार को देश के इस महान पुत्र और उनकी गौरवशाली कौम के प्रति आदर दिखाना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर पलटवार किया और उस पर मनमोहन सिंह के निधन को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। नड्डा ने कहा कि इस घटिया सोच के लिए कांग्रेस की जितनी भी निंदा की जाए कम है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि यह वही कांग्रेस है जिसने प्रधानमंत्री रहते हुए भी मनमोहन सिंह के ऊपर सुपर पीएम बनाकर सोनिया गांधी को रखा और पीएम पद की गरिमा को धूमिल किया। यही नहीं, आज जो राहुल गांधी उनके सम्मान के लिए बात कर रहे हैं, उन्होंने ही पूरे देश के सामने मनमोहन सिंह की कैबिनेट द्वारा पारित एक विधेयक को फाड़ दिया था। गांधी परिवार ने न तो अपने परिवार के अलावा किसी बड़े नेता का सम्मान किया है और न ही उनके साथ न्याय किया है। वहीं पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने बताया कि जब मेरे पिता प्रणब मुखर्जी का 2020 में निधन हुआ था, तब कांग्रेस ने न तो कोई शोक सभा आयोजित की थी और न ही CWC की बैठक बुलाई थी। इतना तो साफ है कि कांग्रेस स्वर्गीय मनमोहन सिंह को जीते जी कभी सम्मान तो दे नहीं सकी। अब उनके मरने के बाद अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हैं। वे स्वच्छंद पीएम कभी भी न रहे। अपने शासनकाल में कांग्रेस की कठपुतली बनकर ही रह गए थे। सार्वजनिक स्थानों पर भी उन्हें अपमान करने का एक भी मौका कांग्रेस ने नहीं छोड़ा था। सोनिया गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय में रखने की इजाजत नहीं दी थी, जबकि राव के बेटे और उनकी बेटी अंतिम संस्कार दिल्ली में ही करना चाहते थे। पूर्व प्रधानमंत्री होने के नाते राव की समाधि स्थल दिल्ली में होनी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस ने राजधानी में जगह की कमी बताकर दिल्ली में उनका समाधि स्थल भी नहीं बनने दिया था। साल 1991 में नरसिम्हा राव ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इसके बाद उन्होंने कई बड़े फैसले लिए, लेकिन उनके निधन के बाद उनके शव को कांग्रेस मुख्यालय में भी दाखिल होने नहीं दिया गया था। राहुल गांधी मनमोहन सिंह को सिखों से जोड़कर सिख समुदाय का अपमान की बात कर रहे हैं और विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं, परंतु वास्तविकता तो यह है कि सिख समुदाय का अपमान राजीव गांधी ने ही किया था। उन्होंने ही कहा था कि एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। इसके बाद ही दिल्ली में सिखों को कत्लेआम किया गया था। पूरी दुनिया जानती है कि स्वाधीनता सेनानी पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी के साथ कांग्रेस तथा कांग्रेस के पार्टी ने क्या किया था। उनको यही विपक्षी पार्टी नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न दिया। शुभ बोले तो बोले, चलनी क्या बोले, जिसमें 72 छेद। वही हाल कांग्रेस का है। इससे पहले भी 3 पूर्व प्रधानमंत्री का राजघाट पर अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। इनमें BP सिंह, नरसिम्हा राव और मोरारजी देसाई का नाम शामिल है। यह लोग भी देश के प्रधानमंत्री ही थे। क्या मनमोहन सिंह, BP नरसिम्हा राव कांग्रेसी नहीं थे? मैनू विदा करो
मैनू विदा करो जी अब विदा